दोस्तों जोहार। बीजेपी ने हमेशा से एक सवाल किया कांग्रेस पार्टी को कि 70 सालों का हिसाब कहां है, आपने 70 सालों में देश के लिए क्या किया। ये एक सही चीज है, सवाल होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो सत्ता में रही हो उनसे सवाल होना चाहिए कि आपने देश के लिए क्या किया। और ये जिम्मेदारी, जनता के आवाज को उठाने की जिम्मेदारी जो होती है विपक्ष पे होती है। सवाल होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस से सवाल होना चाहिए? क्या सिर्फ विपक्ष से सवाल होना चाहिए? सवाल तब होना चाहिए जब कांग्रेस सरकार में हो। क्या सवाल तब भी होना चाहिए कि कोई अन्य पार्टी भी सरकार में हो तब भी होनी चाहिए? आज जनता बीजेपी से सवाल कर रही है, आज जनता मोदी सरकार से सवाल कर रही है, आज जनता मोदी से सवाल कर रही है। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे, 10 साल हो गया उन्हें सरकार में रहते हुए, काला धन कहां है? आज जनता चीख चीख कर पुकार रही है, पूछ रही है कि 10 साल हो गए, मोदी जी बताइए काला धन कहां पर है? आपने कोरोना के टाइम पर पीएम केयर फंड में पैसे लिए लोगों को राहत देने के लिए। हजारों लोग मर गए सड़कों पर, हजारों लोग जिनके इलाज के अभाव में मर गए। आज उनके घर वाले चीख चीख कर, फुकार फुकार कर आपको पूछ रहे हैं कि मोदी जी पीएम केयर फंड का हिसाब कहां है, कब रखेंगे आप लोगों के बीच में? लाखों करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सामने आया। आज देश की जनता हमारे प्रिय मोदी जी जिनसे सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा कहां है? मोदी जी ने 2004 में इलेक्शन जीतने के लिए, 2014 में इलेक्शन जीतने के लिए युवाओं को कहा था कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर काला धन आया तो। आज देश का युवा पूछ रहा है मोदी जी हमारे 15 लाख कहां है? आज जनता जो टैक्स की मार इतनी झेल रही है कि उनका जान निकल गया है। दाल 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो हुआ करता था, आज 150 रुपए किलो खा रहे हैं। पेट्रोल 65 रुपए किलो लीटर हुआ करता था, आज 100 रुपए लीटर है। हर चीज में महंगाई। आज जनता मोदी जी से पूछ रही है कि मोदी जी हमारे टैक्स के पैसे कहां हैं? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था आपने नौजवानों से, आज वो नौजवान चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे हैं मोदी जी कहां हैं आप? हम आपके मन की बात सुनते हैं, आप हमारी मन की बात सुनिए और बताइए हमारी 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? 10 साल हो गए तो 20 करोड़ नौकरी कहां है मोदी जी? मोदी जी काला धन का पैसा कहां है? मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा कहां है? मोदी जी हमारे टैक्स का पैसा कहां है? आज देश पुकार रहा है, आज देश चीख रहा है, देश चिल्ला रहा है कि मोदी जी हमारे पैसे दीजिए, हिसाब दीजिए, हमें बताइए एक देश में किन कार्यों में आपने खर्चा किया। तो ये है हमारे देश का हालात। अगर आप देश से सवाल करो, सरकार से सवाल करो तो आपके ऊपर ईडी लगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा और कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आप अंदर रहोगे। हजारों लाखों देश के युवा ऐसे जिन्होंने सवाल किया आज वो जेल के अंदर है। मोदी जी उन युवाओं का कसूर बताइए जनता को, कोर्ट के सामने उनकी गलतियां बताइए और उसके बाद उन्हें अंदर रखा जाए, उनको सजा दिया जाए तो समझ में आता है। लेकिन बेवजह ऐसे देश के जो जवानों को अंदर रखना कहां तक सही है? मोदी जी इन चीजों को ध्यान रखिए, इन चीजों को समझिए। चुनाव सर पर है, हिंदू मुस्लिम के भाव तो माहौल में मत भटकिए। ये देश एक था, ये देश एक था और ये देश एक रहेगा। हिंदू मुसलमान यहाँ के भाई भाई थे और भाई भाई रहेंगे। इस देश पर बहस होना चाहिए तो विकास पर बहस होना चाहिए, सरकार की नीतियों पर बहस होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बहस होना चाहिए। मोदी जी जितना जोर से आपने सीए का प्रचार किया, सीए लागू किया, मोदी जी बेरोजगारी भत्ता भी लागू कीजिए ना। महिलाओं पर हो रहा अत्याचार पर बात कीजिए ना। इन पर बात कब करेंगे आप? देश का युवा जाग गया है, देश का युवा सवाल कर रहा है आपसे। वो महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमारे देश पर होने वाले उत्पीड़न को आप कब रोकेंगे, हमारे समाज में होने वाले उत्पीड़न को आप कब रोकेंगे? आज दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी जी उन पर सवाल कौन करेगा? मोदी जी उन पर कब रोकिएगा आप बोलते हो देश हमारा परिवार है, क्या मणिपुर वाले आपके परिवार नहीं है?
हमारे सामने से त्योहार, होली त्योहार गुजरा, हमने होली मनाया कि बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा मानिए कि मणिपुर आज भी जल रहा है, मणिपुर आज भी जल रहा है। वहां बहु बेटियों का आबरू आज भी लूटी जा रही है, वहां के घर आज भी जलाए जा रहे हैं, वहां लोग एक दूसरे के दुश्मन आज भी बने हुए हैं। अगर मोदी जी विदेश में हो रहे यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं तो अपने देश में होने वाले युद्ध को क्यों नहीं रोक सकते? बुरा मानिए कि अपना ही देश जल रहा है और हमारे देश के केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई है, विपक्षियों का अकाउंट सीज करने में लगी हुई है, विपक्षियों को जेल में डालने में लगी हुई है, विपक्ष युक्त इलेक्शन कराने में लगी हुई है। नाराज होइए, सवाल कीजिए, बुरा मानिए, क्योंकि ये देश आपका है। कोई पार्टी रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, देश के लोग रहना चाहिए। आज तक के लिए तो नहीं। जय हिंद, जोहार झारखंड।